हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। टॉपिक है टैली। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अर्लियर टाइम में अकाउंटिंग का वर्क मैनुअल हुआ करता था, लोग हाथ से किया करते थे। लेकिन अब सभी वर्क को लगभग लगभग कंप्यूटराइज कर दिया गया है, उसमें से अकाउंटिंग भी है। और अकाउंटिंग बहुत पहले से ही कंप्यूटराइज है। तो अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। और मार्केट में कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं और टैली उनमें से एक है और बहुत ही पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो आइए हम लोग टैली कैसे इस्तेमाल करते हैं, टैली में हम लोग कंपनी कैसे बनाते हैं और टैली को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि टैली का जो वर्जन आता है, जो लेटेस्ट वर्जन आपका टैली प्राइम है। और आइए हम उसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरनेट ओपन करते हैं, उसके लिए ब्राउज़र है। ब्राउज़र जो भी आप ब्राउज़र खोल लीजिए। हमने माइक्रोसॉफ्ट एज को ही प्रीफर कर किया है। तो इसमें हम लोग टाइप करेंगे टैली टैली प्राइम। वैसे टैली प्राइम से पहले टैली ERP 9 चल रहा था, लेकिन जब जीएसटी आई उसमें अपग्रेडेशन की बात था, जीएसटी को टैली प्राइम में अपग्रेड कर दिया गया। इसलिए अभी आमतौर पर सभी टैली प्राइम को ही प्रीफर करते हैं। तो आइए टैली प्राइम हमने डाउनलोड फ्री डाउनलोड का ऑप्शन हमने चूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला थोड़ा सा, हाँ, ये tally.com.sg, इस पर हम क्लिक करते हैं। और जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, कई ऑप्शन आ जाएंगे। और ये आपका वर्जन टैली प्राइम का 4 है, 4.0 है। और ये लेटेस्ट है। और फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ द टैली, और जो प्रीवियस वर्जन था ये वाला है। तो हम प्रीवियस ही को प्रीफर करते हैं या फिर लेटेस्ट को लेते हैं, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द टैली प्राइम 4। जो है इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कि टैली का सेटअप डाउनलोड हो रहा है। हेलो दोस्तों, अब हमारा सेटअप डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे ओपन फाइल में जाकर के ओपन करते हैं इस सेटअप फाइल को और यहाँ पे यस करते हैं और इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन है इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन का। सबसे पहले बता रहे एप्लीकेशन टैली प्राइम रिलीज 4.1 है। एप्लीकेशन पाथ, यानी ये सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है तो पाथ लेता है, यानी किस लोकेशन में इसका डाटा हमारा सेव होगा। तो यहाँ पे सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स और टैली प्राइम नाम से एक फोल्डर होगा, उसी में हमारा ये सारा डाटा सेव होगा। ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे सी ड्राइव है तो हम सी के अलावा और अन्य ड्राइव को भी प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा करके हम सिलेक्ट कर लेंगे दिस पीसी, और दिस पीसी में डी ड्राइव को हम सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा एप्लीकेशन पाथ डी आ चुका है। तो इस प्रकार आप, ये हमारा डी है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पाथ डी। तो यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मोर एक्शन है और भी बहुत सारे, इंस्टॉल न्यू, उसके बाद सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव, नहीं। तो अभी हमको इंस्टॉल ही करना है, आई फॉर इंस्टॉल, और ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे बता रहा है यस फॉर स्टार्ट टैली प्राइम, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये स्टार्ट हो रहा है। इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है एप्लीकेशन सेटअप टैली प्राइम विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग सेटिंग, क्लिक कॉन्फ़िगर टू चेंज दिस सेटिंग्स। तो ये कंट्री इंडिया है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपका है इंडिया सास, यही है। कोई दूसरा हमको चेंजिंग नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेंगे। A4 एक्सेप्ट होता है। उसके बाद अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल, और यहाँ पे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क और रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, एक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप टैली प्राइम परचेज किए हुए, क्योंकि ये कमर्शियल है और इसको हमें परचेज करना होता है, और यदि हम परचेज करते हैं तो उसका लाइसेंस नंबर देता है, यानी सीरियल नंबर देता है। उस सीरियल नंबर से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। या फिर रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, ऑलरेडी हमारे पास
कहने का मतलब है लाइसेंस है, हम यूज़ कर रहे थे और किसी कारण से कंप्यूटर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर हमको दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ा सॉफ्टवेयर को, तो फिर हम वहाँ पे रीएक्टिवेट कर देते हैं। और यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, हमारे पास लाइसेंस नहीं है और हमको परचेज करना है इंटरनेट के माध्यम से, तो हम यहाँ से लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए तो हमें एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए फ्री में ये इस ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस ये होता है कि ये सिंगल एंट्री होती है इसमें, और बाकी सब काम सेम ही होता है, लेकिन आप पूरे वर्ष में, पूरे ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में एक ही एंट्री इसमें आप, एक या दो एंट्री, केवल एक दो एंट्री ही आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, उसके अलावा और नहीं कर सकते हैं। और बाकी आप जो लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो पूरे साल का आप एंट्री कर सकते हैं डेट वाइज। तो यही डिफरेंस है। तो चलिए, एजुकेशनल मोड में सीखने के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम उसी का उपयोग करते हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले बात आती है कि इसे हम गेटवे ऑफ टैली के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये के फॉर कंपनी, वाई फॉर डाटा, जेड फॉर एक्सचेंज, ओ फॉर इम्पोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर शेयर, पी फॉर प्रिंट एंड F1 फॉर हेल्प। तो ठीक उसी तरह से लिस्ट ऑफ कंपनीज है हमारे पास। हमने अभी कोई कंपनी क्रिएट नहीं किया है। अब हम लोग यहाँ पे कई ऑप्शन है, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, ऑलरेडी आपने कंपनी क्रिएट किए हुए हैं और उसको ओपन किए हुए हैं, तो आप रिमोट करके एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर यदि कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, और इस ऑप्शन में हम लिखेंगे, टाइप करेंगे कंपनी का नाम। हम कंपनी का नाम देते हैं हुसैन कंप्यूटर, और मेलिंग एड्रेस सेम रहेगा, और एड्रेस में देते हैं मेन रोड पोआखाली। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल एड्रेस, पोस्ट ले लेते हैं, फुल एड्रेस पहले कंप्लीट करते हैं। पोस्ट पोआखाली, पीएस पोआखाली, किशनगंज, बिहार 6200006801 मोबाइल नंबर देते हैं। और यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं, वाई फॉर यस। ये हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है। और अब कंपनी का कुछ फीचर्स है, जैसे जिस तरह की कंपनी हम क्रिएट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा फीचर्स है। यहाँ पे शो मोर फीचर्स, ये तो है अकाउंटिंग, तो यस, इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस, इन्वेंट्री ये डिफॉल्ट है, इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री एंड इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद द इन्वेंट्री, ये सारा आपका डिफॉल्ट सेटिंग है, आप इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यस। अल्टर जीएसटी, अब हम यहाँ पे कंपनी लेवल पे अल्टर जीएसटी नहीं करेंगे, क्योंकि जीएसटी का रेट होता है और रेट हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। हम इन्वेंट्री लेवल पे करेंगे, यानी आइटम लेवल पे हम जीएसटी सेट करेंगे, वो बेटर होता है। आप ग्रुप लेवल पे भी जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं, कंपनी लेवल पे भी और आइटम लेवल पे। तो हम आइटम लेवल पे करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जीएसटी का डिटेल्स मांगता है, तो यहाँ पे रेगुलर करेंगे, जैसा सेटिंग है वही है। जीएसटी R1 जो हम रिटर्न फाइल करेंगे, मंथली करेंगे, और ये सारा। तो जीएसटी नंबर हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे बिहार का जीएसटी अगर हम यहाँ से सर्च करते हैं, तो बिहार का ही हम सैंपल नंबर लेते हैं जीएसटी का, तो यहाँ से सर्च कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारा सैंपल नंबर है, कोई भी हम इसको ही यूज़ कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिए। और अब हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, और
सॉफ्टवेयर में जाने के बाद GST और GSTIN और UIE इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट, ये हमारा GST नंबर आ चुका है। मंथली करेंगे, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। और ये हमारा सारा सेटिंग हो चुका है और यस करेंगे। अब ये हमारा कंपनी बन के तैयार है। तो आप देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ टेली है। इसमें इस पोर्शन पे हमारा कंपनी का नाम है। अब आगे की प्रक्रिया फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अब हमारे साथ बने रहिए और टैली का कोर्स बड़े अच्छे अंदाज में मेरे साथ कीजिए, ताकि आप कहीं पे भी अकाउंटिंग का वर्क बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो हमारा इसी तरह से पार्ट वाइज वीडियो बनेगा। और मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर